नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम इसे लेकर के आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। कोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आरटीयू कैंपस में बवाल हुआ है। आरटीयू के प्रोफेसर और छात्र को थोड़ी देर में पेश किया जाएगा। कल देर रात को प्रोफेसर और छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बड़ी जानकारी है, गिरीश परमार और छात्र अर्पित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एक छात्रा से अंक बढ़ाने के एवज में असमत मांगने का ये पूरा मामला है। गंभीर आरोप लगे थे। छात्रा की शिकायत पर दादाबाड़ी पुलिस ने कार्रवाई की है। छात्र अर्पित की भूमिका भी मामले में बेहद संदिग्ध बताई जा रही है। सबसे पहले सबसे तेज एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से ये पूरा बवाल यहां पर खड़ा हुआ है। डर्टी प्रोफेसर को फिर थप्पड़ जड़ा, कोर्ट परिसर में वकील ने थप्पड़ जड़ा और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इसे कोर्ट में पेश किया। एक दिन पहले ये पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, कल देर शाम को, और आज कोर्ट में पेश किया था। लेकिन यहां पर वकीलों का गुस्सा भी साफ तौर पर नजर आया, क्योंकि विश्वविद्यालय में अंक के बहाने छात्राओं को इस तरीके से असमत मांगने के आरोप का ये गंभीर मामला है, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया और उसके बाद वकीलों का गुस्सा कोर्ट में नजर आया। वो तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पर वकील का गुस्सा फूटा। वकील ने प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ा कोर्ट परिसर में। ये देखिए, ये जो वकील है इसने मारने की कोशिश की है और ये कैमरे में कैद हुआ पूरा जो वाकया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोटा की तस्वीरें हैं। छात्रा की शिकायत पर दादाबाड़ी पुलिस ने कार्रवाई की है और यहाँ पर अब जो आरोपी प्रोफेसर है और छात्र है, इसको आज कोर्ट में पेश किया गया है। अब आगे की कार्रवाई होगी। बहरहाल आरटीयू प्रोफेसर और छात्र की कोर्ट में पेशी हुई है, सबसे बड़ी खबर है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां आरोपी प्रोफेसर को कोर्ट में पेश किया गया है। कोटा से सीधी तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी योगेश त्यागी जुड़ रहे हैं। योगेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? कोर्ट परिसर की तस्वीरें दिखाते हुए जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, ये मामला जो है वो एक छात्रा के से असमत मांगने का है। उसके नंबर बढ़ाने की एवज में असमत मांगी गई थी। ये जो प्रोफेसर है गिरीश परमार और इसका जो साथी छात्र है, छात्र अर्पित, वो दोनों आपस में ही डील करते थे और उनकी कई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो कि सामने आई, जिसके बाद एक छात्रा की शिकायत पर दादाबाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। कल इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। लेकिन इन सब के बाद इस घटना की वजह से जो लोग हैं उनमें खासी नाराजगी है। स्पेशली अगर बात करें तो वकीलों में भी इस बात को लेकर खासा रोष है कि हमारी बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं, कितनी सेफ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते वक्त, जबकि वो वहाँ पढ़ाई करती है। क्योंकि ये मामला जो है झंझोड़ने वाला है कि एक छात्रा के साथ किस तरीके से एक प्रोफेसर जो है वो हरकत करता है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कोर्ट परिसर की कि किस तरह से कोर्ट परिसर में जो लोग हैं वो पहुँचे हैं, वकील पहुँचे हैं यहाँ पर। जब इसको लाया जा रहा था उस वक्त वकीलों का गुस्सा फूटा। वकील अतीश जैन हैं जिन्होंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया और जो अभी जो है वो कोर्ट में पेशी चल रही है। इन दोनों की जो आरोपी हैं उनकी इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि जल्द ही जो इनके आज रिमांड की बात है कि रिमांड पर लिया जा सकता है। अभी कयास है कि क्या होता है। कोर्ट में पेश किया जा चुका है, लेकिन बड़ी बात यही है कि कोटा में भारी आक्रोश है इस घटना के बाद और लोग चिंतित हैं। योगेश, ये जो साथ में प्रोफेसर के साथ में जो छात्र है, इसको भी पुलिस की ओर से इस पर भी कार्रवाई हुई है। इस छात्र की भूमिका क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी तक जो जांच में सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये छात्र है अर्पित, इसकी भूमिका संदिग्ध है। ये छात्राओं से बात करता था, एक तरीके से मीडिएटर कहा जा सकता है कि मीडिएटर था ये और छात्राओं से बात करता था। प्रोफेसर की जो डील थी उसके लिए उसकी जो मोबाइल है वो भी पुलिस ने जब्त कर लिया गया है और वो मोबाइल काफ़ी राज खोलेगा, क्योंकि ये मामला पहला नहीं है। ये मामला पहला इसलिए बना है क्योंकि ये मामला उजागर हो गया है। इससे पहले भी लगातार इसी तरीके की डिमांड जो है वो ये प्रोफेसर साहब अपनी छात्राओं से करते रहे हैं और ये अर्पित जैन के ही मार्फत होता था। लेकिन जो मोबाइल है, अब वो मोबाइल ये राज खोलेगा कि आखिर कब से ये सब कुछ चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और इस मकड़जाल में और कौन कौन लोग शामिल हैं यूनिवर्सिटी के, और कौन कौन से प्रोफेसर हैं जो इस तरीके से छात्राओं का शोषण करते हैं।
लेकिन अगर योगेश, अगर इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखिए क्या ये एक सरकारी विश्वविद्यालय है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, और इसमें इस तरह की घटनाएं सामने आना बेहद ही चिंताजनक है। और योगेश, आप भी जानते हैं कि ये सवाल तो उठता ही है कि आखिरकार हमारी छात्राएं और स्टूडेंट्स कितने सुरक्षित हैं। अगर अपने टीचर्स के हाथों में सुरक्षित नहीं है तो हम बाहर क्या कल्पना कर सकते हैं। और जिन टीचर्स पर एक जिम्मेदारी होती है कि वो कम से कम सही शिक्षा दें, अगर वही असमत मांगने लगेंगे तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, आरटीओ जैसे संस्थान पर में इस तरीके का वाकया जब सामने आता है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। कोटा वासी इस बात से चिंतित है, और कोटा वासी ही नहीं, पूरा राजस्थान इस बात से जरूर चिंतित होगा कि जिस यूनिवर्सिटीज़ में वो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, आखिर उनके साथ वहाँ होता क्या है। नंबर बढ़ाने की डिमांड करते हुए असमत की डिमांड की जाती है उनसे कि नंबर तब बढ़ाए जाएंगे जब असमत देंगी। लेकिन ये पहली बार नहीं है, और इससे जो आक्रोश है वो कोटा की जनता में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जब कोर्ट में लाया गया था इन दोनों आरोपियों को, तो उस वक्त वकील का गुस्सा फूटा था। वकील ने उसको झापट भी जड़ दिया, और जो लोग हैं, आतिश जैन नाम का वकील है, उसने थप्पड़ जड़ा था इस प्रोफेसर को। और साथ ही आपको बता दें कि जो वकील हैं वो अभी भी नीचे खड़े हुए हैं। नीचे की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो वकील हैं वो नीचे इंतजार कर रहे हैं कि कब इनको बाहर लेकर आया जाए, और हो सकता है ले जाते वक्त भी गुस्सा फूटे जो वकील हैं उनका। और लोग जो हैं वो इस बात को लेकर खासे चिंतित हैं कि हमारे जो लड़कियां हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, वो इन यूनिवर्सिटीज़ में कितनी सेफ हैं, कितनी सुरक्षित हैं। लेकिन योगेश, क्या पुलिस से कोई बात हो पाई है, पुलिस से कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है, प्रारंभिक तौर पर एक एफआईआर किन धाराओं में दर्ज की गई है और अब आगे किन धाराओं में मुकदमा आगे चलेगा, ये इसी पर डिपेंड करता है कि कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, कितनी सख्त हैं। जी बिल्कुल, हम पुलिस से इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डिप्टी साहब मौजूद हैं। सर, ये किस तरीके का मामला है और कितनी अभी पुलिस जो है वो अभी इस मामले में कुछ भी कहने के लिए मना कर रही है, अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है जो पुलिस के अधिकारी हैं। लेकिन जल्द ही हम बात करने की कोशिश करेंगे, और किन किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है वो साफ हो पाएगा, क्योंकि कोर्ट परिसर है। कोर्ट परिसर में जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन जल्द ही हम बात करेंगे और धाराओं का भी खुलासा होगा कि किन किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर योगेश ये ऑडियो के जरिए पूरा का पूरा मामला सामने नहीं आता तो हो सकता है कि इस तरह के प्रोफेसर अपनी करतूतों को अंजाम देते रहते, आगे भी इस तरह के कई लड़कियों को इसका शिकार होना पड़ता। तो इसकी परत दर परत खुलासा होना भी बेहद जरूरी है कि आखिरकार क्या बाकी के प्रोफेसर्स भी इस तरह से जो छात्राओं को परेशान करते हैं, या फिर उनसे जो है अब वो इस तरह की करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण इलाके से और बाकी चाहे वो शहरी इलाके के छात्र हैं, जब यहाँ पर पढ़ने के लिए आती है तो उनके माता पिता यही सोचकर भेजते हैं कि आखिर विश्वविद्यालय में जा रही हैं, अपने टीचर्स से शिक्षा लेंगी, वहां पर सुरक्षित होंगी। लेकिन इस तरह का मामला तो बड़ा चिंता पैदा करता है योगेश, और इसमें जाहिर सी बात है कि एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए, एक नजीर बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चियां हैं वो यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आती हैं, और जो मोबाइल है, जो छात्र अर्पित है, उसका मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया है। और वो मोबाइल ही ये राज खोलेगा कि और कितने ऐसे प्रोफेसर हैं जो इस तरीके की डिमांड करते हैं, या और इस जो ये पूरा मकड़जाल है एक तरीके से छात्राओं को बरगलाने का, और उनको उनके साथ उनकी असमत मांगने का, उनकी असमत लूटने का जो इस तरीके से घिनौना प्रयास जो इस यूनिवर्सिटी में चल रहा है, इस पर खुलासा तभी हो पाएगा जब जांच पूरी होगी। और पुलिस इस जांच में जुटी हुई है। मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग से ही ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। और कई ऐसे राज हैं जो कि धीरे धीरे कर पुलिस इन खोलेगी आने वाले समय में। परत दर परत जो है वो इस मामले में कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी पर जो छात्र नेता हैं उन्होंने प्रदर्शन किया था। जो छात्र संघ के नेता हैं, कई अलग अलग कॉलेज के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो छात्र नेता हैं वो वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर प्रदर्शन किया। वीसी के साथ भी अभद्रता करने का मामला सामने आया। और आपको बता दें, यहाँ वकील भी हमारे साथ हैं। गुस्सा जो है वो लोगों में बहुत, आप में भी काफ़ी गुस्सा है। आज थप्पड़ भी मार दिया कोर्ट परिसर के अंदर। बताओ, विशिष्ट लोग अभी हो जाए बताओ। और इसके अंदर जो छात्राओं ने ये उसको जो गिरीश परमार के खिलाफ रिपोर्ट कराई है, उसके अंदर कई अश्लील वीडियो मिले, 100 से ज़्यादा वीडियो मिले हैं। उसके अंदर लड़की ने रिपोर्ट कराई है कि ये
फेल करने को दबाव में डालकर शारीरिक संबंध बनाने की धमकी देता था, दबाव डालता था। इस कारण इसकी रिपोर्ट हुई है। कितना गुस्सा है सब में, जितनी पब्लिक खड़ी है हर एक आदमी गुस्से में है। गुस्से में है, गुस्से में है, क्यों नहीं, गुस्से में जरूर है। बहुत गलत किया, एक प्रोफेसर होके इस अच्छी गरिमा में पद पे लेकर इस प्रकार का कृत्य करना। आप एक इनसे गंभीर पूछे कि प्रकरण है। क्या कार्रवाई अब कड़ी से इस कड़ी पूरे सजा मामले में हो मिलनी चाहिए सकती है कानूनी तौर पर, अगर हम बात करें? अच्छा, कानूनी तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके का कोर्ट का फैसला आ सकता है, किस तरीके से कोर्ट इसमें आगे चलेगा? अच्छा फैसला आएगा इसके अंदर, बढ़िया कोर्ट करेगा। एक मिनट आपको तो अभी जो बिल्कुल योगेश, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए फिलहाल, और लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल जो इस पूरे मामले का